तो आ गए यारो, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनिंग वर्ल्ड वाइड स्क्रीन। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लोकी सीज़न 1 एपिसोड 2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 2 स्टार्ट होता है 1985 से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है बेसिकली एक मेला टाइप का लगा होता है। वहाँ पे टीवी के एजेंट आते हैं नेक्सस के बारे में पता करने। तो वहाँ पे जैसे टेंट के अंदर जाते हैं तो पीछे से एक हाथ आता है उन वाली स्क्वाड के लीडर के पीछे, और उसे कंट्रोल कर लेता है वो दूसरा लोकी। और फिर जो स्क्वाड लीडर होता है वो सभी को मार देता है, उसके बाकी की स्क्वाड को। तो दूसरा लोकी वो दिखता है वहाँ पे, और जो टीवी के रीसेट बॉम्ब उनके मोबाइल होता है वो ले लेता है और पोर्टल खोल के वहाँ से चला जाता है। उसी तरफ हमें दिखाया जाता है लोकी मॉर्बियस की टेबल पर बैठा होता है और टीवी के रूल्स पढ़ रहा होता है। मॉर्बियस आता है, बोलता है एक केस आया है, हमें उसे इन्वेस्टिगेट करना जाना है, और उसे जैकेट भी देता है वो। और फिर लोकी उस जैकेट को पहन के आ जाता है। और फिर उसके बाद में हमें दिखाया जाता है लोकी, मॉर्बियस और बाकी के टीवी एजेंट उसी टाइम में वापस आते हैं जहाँ पे पिछले टीवी एजेंट पर अटैक हुआ था। और उस सीन को देखने के बाद लोकी बोलता है रुको, यहाँ कुछ गड़बड़ है, टेंट से कोई बाहर नहीं जाएगा, अगर जाओगे तो मारे जाओगे। और वो कहता है कि बहुत ही इंटेंस मामला है और इसमें टाइम कीपर्स भी खतरे में है। तो ये सब सुन के मॉर्बियस समझ जाता है कि लोकी झूठ बोल रहा है। और फिर टीवी जो टाइम को रीसेट कर देते हैं रीसेट बॉम्ब की हेल्प से। और फिर रीसेट करने के बाद में हमें दिखाया जाता है अगला सीन, जो जज होता है उसके रूम में, उसके ऑफिस में बेसिकली। तो जज बताता है उसे कि ये जो केस है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जो टाइम कीपर्स है वो भी इस पर अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि जो ये वेरिएंट है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो और तुम जो लोकी पे तुम्हारा विश्वास है वो विश्वास लायक नहीं है। तो मॉर्बियस बोलता है तुम निश्चिंत रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो जज होता है वो बताता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है। मॉर्बियस बोलता है ठीक है। उसके बाद में फिर मॉर्बियस लोकी को जाके बोलता है ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक आखिरी चांस है। अगर तुम अब मेरी कोई मदद नहीं कर पाए दूसरे लोकी को पकड़ने के लिए तो तुम्हारी मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। फिर मॉर्बियस लोकी को एक फाइल्स देता है और बोलता है इन्हें स्टडी करो, कोई क्लू मिले तो मुझे बताना। उसके बाद में जो लोकी है वो उन सभी फाइल्स को पढ़ता है, और उसमें एक फ़ाइल होती है जिसमें एसगार्ड की डिस्ट्रक्शन के बारे में होता है। वहाँ पे उसको कुछ खटकता है और फिर अचानक से उससे कुछ क्लू आता है और वो सीधा जाता है मॉर्बियस के पास में। वो उसको बताता है कि जब एसगार्ड का डिस्ट्रक्शन हुआ था और मैं उसी समय जाऊँ, मैं वहाँ पे राज करूँ, या फिर मैं हल को रेनबो के नीचे से फेंक दूँ, या फिर मैं जो पैलेस है उसमें आग लगा दूँ, तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा। मॉर्बियस कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? तो फिर बताता है कि अगर कोई जो प्लेस पहले से ही डिस्ट्रॉय होने वाली हो, या फिर कोई ऐसी महामारी हो, या फिर नेचुरल कैलामिटी हो, अगर वहाँ पर कोई छुपा हो तो नेक्सस क्रिएट नहीं होता। और इसकी इस थ्योरी को चेक करने के लिए 76 AD में जाते हैं मॉर्बियस और लोकी, जहाँ पे एक वोल्केनो इरप्ट होने वाला होता है। वहाँ पर जो लोकी होता है वो वहाँ पर जाके सभी भीड़ों को फ्री कर देता है और चला के बोलता है तुम सब मरने वाले हो, जो वोल्केनो है वो इरप्ट हो जाएगा और मैं फ्यूचर से आया हूँ। और बट जो वहाँ के आसपास के लोग होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है कि कोई पागल है वो। और फिर अचानक से वोल्केनो इरप्ट होता है और वो मॉर्बियस देखता है कि कोई भी नेक्सस क्रिएट नहीं हुआ, पर इवन इंच भी क्रिएट नहीं हुआ। तो उसके बाद में उसकी जो लोकी थ्योरी सही होने के बाद में वो जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ या फिर जहाँ पे दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाली होती है उन सभी फाइल्स को निकालते हैं और वापस से चेक करने लगते हैं। उसके बाद में जो लोकी है फाइल्स को चेक करते करते सो जाता है। उसके बाद में मॉर्बियस लोकी को फ्रेश एयर के लिए कैंटीन में लेकर जाता है और दोनों यहाँ पे टाइम कीपर्स की बात कर रहे होते हैं। और बात करते करते मॉर्बियस को याद आता है कि पिछले केस की इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उसे एक कैंडी मिली थी, और उस कैंडी की जो प्रोडक्शन है वो 2047 से 2051 तक की हुई थी। तो उन्हें 2047 और 2051 के बीच में कोई ढूंढना है ऐसा जहाँ पे नेचुरल क्लैमिटी या फिर जहाँ पे दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाली होती है। उन्हें मिल भी जाता है ऐसा, तो वो परमिशन लेके 2050 में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। और मॉर्बियस, लोकी और बाकी की टीवी एजेंट वहाँ पे जाते हैं, और लोकी और एक जो जिस टीवी एजेंट ने लोकी को पकड़ा था वो दोनों ग्रीन हाउस में जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा ये सब कुछ सभी टीवी वाले को लोकी को देख रहा होता है CCTV फुटेज से। और जब
लोकी एक इंसान को सस्पेक्ट करता है, तो वहाँ पे उस जो टीवी एजेंट का बॉडी को कंट्रोल कर लेता है दूसरा लोकी, और लोकी से बातें करता है फिर, और उतने में दिखाया जाता है जो दूसरा लोकी है वो वापस अपनी बॉडी चेंज कर लेता है, और फिर जो लोकी है उससे बताता है कि मेरा प्लान है टाइम कीपर्स को जो गद्दी है उनकी ले लेना, और फिर वहाँ पे टीवी पे खुद राज करना, और मुझे इसके लिए एक अच्छा सेनापति चाहिए होगा, तो तुम इसके लिए बिल्कुल सही हो, तो क्या तुम रेडी हो। जो दूसरा लोकी होता है वो मना कर देता है। तो उसके बाद में जो मॉर्बियस को वो एजेंट मिल जाता है, टीवी का एजेंट जिससे लोकी ने किडनैप किया होता है, और वो बताती है कि मैंने उसे बता दिया है कि वो जो टाइम कीपर्स है वो कहाँ मिल सकते हैं। उतने में लोकी का ध्यान जाता है टाइम रीसेट बॉम्ब्स की ओर, और फिर उसके बाद में जो दूसरा एजेंट होता है टीवी का एजेंट वो भी होश में आ जाता है, और फिर जो दूसरा लोकी वापस अपनी बॉडी चेंज करके लोकी पे अटैक करता है। दोनों के बीच में फ़ाइट होती है, और फाइट होने के बाद में जो दूसरा लोकी है वो लोकी पे भारी पड़ता है, तो मॉर्बियस पे आ जाता है, वो बताता है लोकी कहाँ है, वो बोलता है लोकी भाग गया है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है अगला सीन, जो लोकी है वो बेहोश होता है, दूसरा लोकी जो बॉम्ब्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है। तो सारे बॉम्ब्स एक्टिवेट होने के बाद में जो दूसरा लोकी होता है वो बेसिकली जो मेन टाइमलाइन होती है उसे ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे बहुत सारे जो नेक्सस है वो क्रिएट हो जाते हैं, और टीवी में अफरा तफरी मच जाती है, और टीवी के जितने भी एजेंट हैं एक एक करके उन सभी नेक्सस को फिक्स करने के लिए जाते हैं, बेसिकली कोशिश करते हैं वो फिक्स करने के लिए। तो सभी एजेंट जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है लोकी खड़ा हो चुका है, और जो दूसरा लोकी है उसको भी जो अपना फेस रिवील किया जाता है, और वो एक लड़की होती है बेसिकली। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि एक पोर्टल में से वो चली जाती है, और मॉर्बियस और बाकी एजेंट आते हैं और लोकी को रोकने के लिए, और लोकी जो दूसरा लोकी है उसके साथ उसको देखता है और उस पोर्टल में चला जाता है, और यहीं पे ही जो दूसरा एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर आपको एपिसोड 3 के बारे में जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जैसे ही एपिसोड 3 आएगा मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा।